आज महाराज मेरी माँ में मुकुट विराज मेरी माँ में मुकुट विराज मुकुट विराज कानन कुंडल सोह रहे मेरे कानन कुंडल सोह रहे और चढ़ और भुखी पे और भुखी बनी विशाल पूरे मात मुकुट विराज रहो पान चढ़े तुप फूल चढ़े तुप 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 पान चढ़े तुप फूल चढ़े और भैया और चढ़े दूध की धार अजी धार तोर मात मुकुट विराज रहो
तेरे गले में कंठा सोए रहो, वो तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी मनी विशाल विशाल, तेरे बात को विराज रहो। आइए एक पद श्रवण करें और इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। बैठी हुई थी, अस्वस्थ थी, चल नहीं पाती थी। सवेरे सवेरे सारी गैया तो जंगल में चली गई और ये गऊ बैठी थी। तो मैया ने आज 16 श्रृंगार इनके किए थे, सुंदर सा श्रृंगार करके, और बिठा दिया था एक जगह कि हम काम काज करेंगे, तुम दोनों भाई यहीं खेलना। और मैया चलेगी, पर ये कहाँ एक जगह बैठने वाले थे। ये महाराज गौशाला में पहुंच गए और गाय जो बैठी थी, एक सींग बलराम ने पकड़ लिया और एक सींग कृष्ण कन्हैया लाल ने पकड़ लिया। अब दोनों सींगों को पकड़ करके गैया के सर को हिलाने लगे। अब गैया थोड़ी देर तक तो सहन करती रही, पर महाराज जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह खड़ी हो गई, और जब खड़ी हो गई तो दोनों सींगों से दोनों लाला लटक गए। अब रोने लगे तो गैया ने भी सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसने सिर हिला दिया, और जैसे ही सिर हिलाया तो महाराज गोबर रखा था, कृष्ण और बलराम दोनों जाकर के धड़ाम से गोबर में गिरे और रोने लगे। और मैया ने जैसे ही आवाज सुनी तो मैया लौट करके आई, और मैया ने देखा कि हम 2 घंटे में तो इनको सजा पाए, और जिस सजे सजाए यहाँ गौशाला में आकर के सब किया धराया मेट दिया। तो रो तो रहे थे, ऊपर से मैया ने भी 2-4 जमाए दारी के यहाँ क्यों आए थे। तो ऐसे भगवान लीला करते हैं। अब तो महाराज लीला करते करते गोपियां सब इकट्ठी हुई और गोविंद के दर्शनों की इच्छा से मैया यशोदा के पास उलाना देने आई। वत्सान मुंचद क्वचिद समय क्रोध संजात हास, सब उलाना देने आई। मैया मैया यशोदा, हम तो तेरे कन्हैया से परेशान हैं। मैया बोली, गोपियों तुम काहे परेशान हो हमारे लाला से? हम इसलिए परेशान हैं कि जब हम अपने गाय को दोने के लिए जाते हैं तब ये तुम्हारा लाला चला आता है और बछड़ों को छोड़ देता है, तो बछड़े सब दूध पी लेते हैं, और जब हम शाम को गाय लगाने के लिए जाते हैं तो गाय सब लाते मारती हैं।
तो हमारे दोहने के पहले ही बछड़ों को पिला देता है। वत्सान मुंचन में एक गोपी ने कहा, मैया हम तो सब परेशान है ही हैं, तेरो लाला बड़ो परेशान करे हैं। चोरी करे तो डोले, श्याम मुते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुते सूधो न बोले। सूधो न बोले मुते सूधो न बोले। सूधो न बोले मुते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुते सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुते सूधो न बोले। सूनी बाखर का ब्रिज में कहते हैं, जब घर में कोई ना हो और सांकड़ लगी हो, घर की सकरी लगी हो, उसको कहते हैं सूनी बाखर। जब ही देख ले सूनी बाखर, जब ही देख ले सूनी बाखर। अरे के बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको नाओ। आरती उतारो आपको जाओ लाला, आपको मनाओ। आपको जाओ बिहारी तेरी आरती उतारो। मोरे मुकुटे तेरे शीश में सोहे। मोरे मुकुटे तेरे शीश में सोहे। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। प्यारी मेरो मन मोहे। देख सभी बनहारी में जाओ। एक घर तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। चरणों से इसने सारी दुनिया सारी, इसने उन चरण में शीश नवाओ।
गिरधर तुझी आरती उतारो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरि मेरे मोहन मेरे मोहन मेरे मोहन की बंधन हो मेरे बात सदा वृंदावन पाओ सोहे वृषो भानु दुलारी ललता शाखा सखियां प्यारी ललता सदा वृंदावन गिरधर तुझी आरती उतारो आरती उतारू प्यारे आपको दिखाओ आरती उतारो प्यारे आपको बनाओ आपको दिखाओ तेरी के हाथी तेरी आरती गोरी गौरव भवानी एक दिन भगवान ने विचार किया इस ब्रज को संत महात्मा अपने सर पर धारण करते हैं, इसको सबसे अधिक मानते हैं, तो जरा हम भी देखें इस रज में क्या है। तो एक माटी का ढेला उठाया भगवान ने और अपने मुख पर रख लिया। ग्वाल बाल बलराम मैया ने देख लिया तो तुरंत मैया से कह दिया, मैया मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा, क्यों रे दारी के तूने मिट्टी खाई है? कहा, मैया मैंने नहीं खाई है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे मुख में देख लें। नाम भक्षितवानम क्षम पश्चिमे मुखम। अगर आपको देखना है तो मेरे मुख में देख लीजिए। मैया ने कहा, खोल मुख। और जैसे ही मुख खोला भगवान ने तो मैया ने क्या देखा? भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। 7 लोक ऊपर के देखे, अतल वितल सुतल पाताल तलातल रसातल महातल। 7 लोक नीचे के देखे, उसमें महाराज ब्रज 84 देखा। ब्रज 84 में महाराज गोकुल देखा, गोकुल में नंद महल देखा और नंद महल में मैया यशोदा और कन्हैया को देखा। मैया तो चक्कर खाए के गिर पड़ी। भगवान ने मैया को जगाया। अरे मैया, जनमोहिनी माया को आदेश दिया कि जो मैया ने देखा है वो सब विस्मृत हो जाए। मैया भूल गई। आगे महाराज मैया ने एक दिन विचार किया कि कन्हैया को सुंदर सुंदर माखन खिलावे, सुंदर दुग्ध का पान करावे। एक गृह दासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मंतरनितासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया स्वयं दधी का मंथन सवेरे प्रातः काल कर रही थी। कन्हैया जागे और जाग कर के पहुंच गए मैया के पास में। मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन दे। मैया ने कहा, लाला थोड़ी देर रुक जा, बस ताजो ताजो माखन निकल रहा है, सोई तेरे को दे दूंगी, तू खाए लियो। नहीं मैया, मुझे तो अभी चाहिए। मैया ने कहा, थोड़ी देर रुक जा लाला। कन्हैया को मैया ने बातों में फंसाया। देख लाला,
ये जो ऊपर चंद्रमा दिख रहे हैं ना, ये चंदा मामा, इन्हें मैं तुम्हें दे दूंगी। मैया तो मैं तो चंद्र खिलौना ले दूँ। मैया ने कहा देख लाला, ये बहुत दूर है, मैं तेरो ब्याह करा दूंगी। कन्हैया ने कहा मैया ब्याह कैसे होता है? कहा जैसे तू छोटो सो है वैसी तेरी बहू छोटी सी आ जाएगी। अच्छा मैया, तो बता लाला तू बहू कैसी लेगो? कहा मैया मैं तो ऐसी बहू लूंगो। कैसी बहू लोगे? कहा मैं तो ऐसी बहू लूंगो, ऐसी बहू लूंगो कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो भाई अपने कुर्ता की जेब में धर ले जाऊं, और जब मेरा मन हो तब निकाल कर देख लूं और फिर कुर्ता की जेब में रख लूं। ऐसी बहू चाहिए। मैया सुन करके भगवान की बोली को सुन करके बड़ी प्रसन्न होती है। मैया ने गोदी में लिटा लिया और दूध पिलाने लगी। लाला एक बात पूछूं? भगवान ने कहा मैया एक बात पूछूं? कहा जब देखे तब तू माखन मिश्री में ही लगी रहती है, दूध माखन में ही लगी रहती है, तो पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? तू मेरे पे ताई ध्यान ना देती है, बस यही माखन और दूध में ही लगी रहती है। तो भगवान मैया ने कहा लाला मैं जो कुछ करती हूँ तेरे लिए करती हूँ, तेरे लिए माखन होता है तो मैं दूध का काम करती हूँ। अच्छा मैया तो मेरे लिए करती? कहा तो इसका मतलब क्या है? कहा मोए तो पूत प्यारो है, दूध प्यारो ना है। अच्छा मैया, भगवान ने बाल लीला करी। मैया दूध बटलोई में चढ़ा आई थी, वो दूध उफरने लगा और अग्नि में जलने लगा। और आप तो जानते ही है जब दूध जलने लगता है तो चारों तरफ उसकी दुर्गंधी फैलने लगती है। तो मैया जल्दी से कन्हैया को पृथ्वी पर लिटाई और दौड़ के गई दूध के पास में, और भगवान को क्रोध आया। मैया कह रही थी मुझे तो पूत प्यारा है और दूध के ताई भग गई है, अब तो मैं दूध ही ना रहने दूंगा। भगवान गए महाराज, सास पर सास के जमाने के मटका भरे रखे थे दूध दही के, भगवान ने उठा उठा के सब पटके, और जो माखन के बड़े बड़े लौंदा रखे थे उनको महाराज शर्मा गई। उसने कहा महाराज तुम इतने रास्ते में चले आए, मुंह से ना बोल पाए कि हम हैं? अरे कहा तुमने सुनी नहीं हमारी, हम तो खूब बोलते रहे। अब कन्हैया दूर से आंख मिचमिचाते हैं और कहते हैं विशाखा तुम हमें, अभी तो पति ही तुम्हारे पकड़ाए हैं, आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। एक गोपी ने कहा महाराज हमारे यहाँ ना तो दूध है, ना दही है, ना माखन है, कुछ भी नहीं है, पर हम परेशान हैं। अच्छा तुम क्या परेशान हो? कहा हमारे घर में रात को आया, दिन में ही आया, और देखा चारों तरफ। आया कब है? जब हम पानी भरने के लिए यमुना जी में गए तो देखा कि घर में कोई नहीं है, सोई घर में घुस आया अकेले ही, और इसने सब जगह ढूंढा माखन मिश्री, पर कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ गाय बछड़े हैं ही नहीं। जब इसको कहीं कुछ नहीं मिला तो इसने कहा बताओ इस घर में न दूध है न दही, ये घर है कि शमशान घाट है? एक मेरी छोटी सी बच्ची कमरे में लेटी हुई थी चारपाई पर, जिसको हम लोग खटिया बोलते हैं। तो खटिया में वह लेटी हुई थी। कन्हैया गए तो उसकी चुटिया को पकड़ करके खटिया की पटिया से बांध दिया, और बांधने के बाद उसके कान में बोला है हाउआ, और जैसे ही उसके कान में हाउआ किया तो जाग गई, और जागने के बाद वो चारपाई से खड़ी हुई तो चारपाई भी खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी चुटिया बंधी हुई थी। अब महाराज वो आगे भागने लगी तो चारपाई भी पीछे से। अब वो तो घबरा गई और चिल्लाने लगी मैया मैया बचा ले, हवा ने पकड़ लियो, मैया मैया बचा ले, हवा ने पकड़ लियो। और पूरे घर में महाराज इधर से उधर भागे वो, उसके तो मानो प्राण ही निकल जा रहे, ऐसे कांप रही थी वो। और हम पानी भर करके आए, हमने उसको सांत्वना दी, बिटिया शांत हो जा, शांत हो जा, ये हवा हुआ कोई ना है, ये नंद को लाला तेरी चोटी से इस खटिया को बांध के गया है। तब उसके जी में जी आया।
तो अब बताओ महाराज, हमारे घर तो ना दूध है ना दही, फिर भी हम परेशान हैं कि ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। आइए एक भगवान का भजन श्रवण करें। वाह, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हे मन मोहन, हो मन मोहन बिगड़ गए बारिश, हो मन मोहन बिगड़ गए बारिश, मन मोहन बिगड़ गए बारिश, मन मोहन बिगड़ गए बारिश, हो मन मोहन बिगड़ गए बारिश, मन मोहन बिगड़ गए बारिश। थोड़े दूध दही के लाने, 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 थोड़े दूध दही के लाने। तो भैया घर घर फिरा, भैया घर घर फिर पकड़न धाई, मैया को पकड़न धाई, मैया को पकड़न धाई, हाथ पकड़े सज कोरे, हाथ पकड़े सज कोरे, जाम मोते सोना कोरे, हाथ पकड़े संगे छोरे, जाम मोते सोना बोले, चोरी करे तो डोले, जाम मोते सोना बोले, चोरी करे तो बोले, जाम मोते सोना बोले।
दही खाता है तो ठीक है, पर कम से कम मछली को न तोड़े। और जो रस है दूध दही घी, ये रस कहा जाता है। इस रस में क्या करता है, कभी मेरो खाए मटकिया भोरे, मेरो खाए मटकिया भोरे, रस में विष को भोले, रस को विष में भोले, रामे बोले सोनो ना बोले, रस में विष को भोले, रामे बोले चोरी करे तो भोले, रामे बोले सोनो ना भोले। कन्हैया लाल की जय। मैया के पास सारी गोपियों ने शिकायत करी है, क्यों रे कन्हैया ये सब सही कह रही हैं? अरे मैया काहे को इनकी बातन में पड़ी हो तुम, मैं तो घर छोड़ के कहूँ जाऊं ही ना। और ये सब दोषारोपण लगाए हैं। अच्छा लाला, तो मैया भी बिगड़ पड़ी गोपियों के पास। अरे गोपियों तुम सब झूठ बोल रही हो, अगर ऐसी बात है कि ये चोरी करता है तो हमारे यहाँ तो 9 लाख गैया है, दूध दही की कोई कमी ना है। और अगर चोरी करता, बोलो माखन चोर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी भगवान ने माखन चोर लीला की है। इस माखन चोर लीला का अभिप्राय ही है कि गोपियां भगवान के थोड़ा तेज से बोलिए, बोलो सावरिया सरकार की। Thank you.
तो ग्वाल बाल महाराज पाने के लिए तैयार हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमारे कन्हैया मटकी के पास पहुंचेंगे और मटकी में से माखन निकालेंगे। अब हमारे कन्हैया को डर है कहीं विशाखा तो नहीं पकड़ लेगी, इसलिए संकोच कर रहे हैं। तो भगवान उसको निकाल करके अपने ग्वाल वालों को खिलाने लगे हैं। हाँ, देते जाइए। अब खिलाने लगे भगवान, तो सब पाने लगे। अब जब सबका पेट भर गया, कन्हैया ने कहा भैया सब पा चुके हैं ना? कहा हाँ महाराज पा चुके हैं। कहा देखो अब हम भी पाले में और सवेरा भी होने वाला है, तो विशाखा जाग भी जाएगी, इसलिए जल्दी से निकल लो। कहा महाराज अब आप तो भगवान ने एक गोला निकाला और जैसे ही मुंह में रखा सोई महाराज घंटी टन टन करके बज पड़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज ग्वाल बाल पा चुके हैं। अब कन्हैया जैसे ही पाने लगे वैसे ही घंटी बज पड़ी। एक कुर्सी डाल दे में बैठने के लिए, चाहे इसी पर विराजमान हो। अब जैसे ही घंटी बजी तो विशाखा जगी और विशाखा ने जैसे ही वो मोटा डंडा उठाया, सोई महाराज नीचे जो ग्वाल बाल लगे थे वो सब भाग खड़े हुए और भगवान कन्हैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब विशाखा ने जाकर के कन्हैया को पकड़ लिए, वो ग्वाल बाल सब भाग खड़े हुए। कन्हैया को पकड़ लिए और ग्वाल बाल सब भाग खड़े हुए। विशाखा ने कहा क्यों रे दारी के चोरी करने के लिए आया था हमारे घर में, अब तो पकड़ा गया। भगवान ने कहा देखो भाभी जी अब खाई तो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। या बार छोड़ दो, अगली बार हम कभी ना आएंगे तेरे घर में। विशाखा बोली हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। मैया यशोदा से वादा किया है कि पकड़ के दिखाना है तो तुमको तो लेके चलूंगी। अच्छा ठीक है, तो भाभी तुम नाय मानोगी का नाय मानेंगे। ले जाने लगी महाराज पकड़ करके। अब कन्हैया ने सोचा क्या करें क्या ना करें। कन्हैया बोले भाभी एक बात पूछे। कहाँ पूछो। कहा तुम ले तो जा रही हो हमें। कहाँ ले जा रहे हैं? तो एक बात पूछो। कहाँ पूछो। कहा तेरो यहाँ सासरो है कि मायको है? यहाँ ससुराल है कि मायका है? कहा हमारी तो ससुराल है। तो कहा जब ससुराल है तो ये मोहड़ा तुम निकाले क्यों चली जा रही हो? अरे कम से कम ससुराल में घूंघट तो डाला जाता है। हाँ हाँ कन्हैया डाला तो जाता है, तो फिर काहे नहीं डाल रही हूँ? तो महाराज उसने लंबा चौड़ा घूंघट डाल दिया। भगवान ने कहा काम बन गया। भगवान ने एक रूप बनाया उसके पति का और भगवान कहने लगे देखो विशाखा भाभी ये हाथ तो बहुत देर से तुम पकड़े हो, इसमें दर्द होने लगा। अब जाए छोड़ के तुम जा वाले हाथ को पकड़ लो। तो विशाखा ने भी सोचा सुकुमार कन्हैया है, छोटे छोटे हाथ हैं इनके, इनको लग रही होगी हाथों में, इस कारण से उसने हाथ ये छोड़ा और भगवान ने उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। और महाराज वो एकदम लेके चली गई और भगवान कन्हैया मैया के पास पहुंचे। मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा एक कुर्सी और मंगवा दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सो महाराज तुरंत ही भगवान पहुंच गए। मैया से बोले मैया मैया जल्दी से भूख लगी है, माखन दे। मैया ने माखन दिया और भगवान पाने लगे। और ये विशाखा ने जाकर के कुंडी खटखटाई। अरे यशोदा मैया बाहर निकल, देख तेरे लाला को पकड़ के लाई। मैया ने कहा ये विशाखा तो पागल हो गई है, मेरा लाला यहाँ माखन मिश्री खा रहा है और ये कह रही पकड़ के लाई है। दरवाजा खोला, बोल क्या बात है? कहा देखो तुम कहती थी ना कि हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं और हमारे लाला को पकड़ के दिखाना, देखो हम पकड़ के लाए।
क्या पकड़ के लाई हो? का देखो देखो का बिगड़ गए बारिश, वो मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश। जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन, दधी बेचन, मैं दधी बेचन, मैं दधी बेचन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन, मैं दधी बेचन जाते वृंदावन। तो मैया लोकत गेल मैया, लोकत गेल अगारे से, ओ माँ लोकत गेल अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश। मटकी थोड़ी मोरी भई हमरोरी, मटकी थोड़ी मोरी भई हमरोरी, मटकी थोड़ी मोरी भई हमरोरी, मटकी थोड़ी मोरी भई हमरोरी। और भैया ओ मेरी चूनर थाली, ये चूनर थाली, हाँ चूनर थाली, किनारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, 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 अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया। भैया इन्हें सखियन के सारे से, इन्हें सखियन के सारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़
पल भर की बात है भगतो, पल भर की बात है भगता, पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देंगे, खुशियों से झोली भर देंगे, तू झोली भरा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, आएगा मेरा सावरा, दिल में बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, होगा असल दुआ में तो बोलेगी मोरी, भगता बोलेगी मोलती, भगता बोलेगी मोलती। होगा असल दुआ में तो बोलेगी मोरी, भगता बोलेगी मोलती, भगता बोलेगी मोलती। हरिलाल की जय। आया मुरली बजाता सवरिया, की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। रंग बनते तो नैया के बाल में, अपने को बुला के नचले, नचले नचले मेरे यार, नचले आवाज लगा है गरबा। नचले नचले मेरे यार, नचले आवाज लगा है गरबा।